आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉप किलिंग गेम मूवमेंट के बारे में, कुछ नए गेम अपडेट्स लाइक मार्वल राइवल्स, माइनक्राफ्ट और एक कैंसिल बैटमैन गेम के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ फ्री गेम्स की। तो एपिक गेम्स इस वीक 2 फ्री गेम्स दे रहा है, बैकपैक हीरो और फिगमेंट। ये दोनों गेम्स बिल्कुल फ्री मिल रही हैं, बस जुलाई 10 से पहले इन्हें क्लेम करना होगा। स्टॉप किलिंग गेम्स इनिशिएटिव जो कंटेंट क्रिएटर रॉस स्कॉट ने अकर्स्ड फार्म्स चैनल से शुरू किया, में एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है बाय सरपासिंग 1 मिलियन सिग्नेचर्स ऑन इट्स यूरोपियन सिटीजंस इनिशिएटिव पिटिशन बाय जुलाई 3, 2025। ये कंज्यूमर ड्रिवन मूवमेंट वीडियो गेम्स को प्रिजर्व करने का एम रखता है, चैलेंजिंग पब्लिशर्स के प्रैक्टिसेस जो ऑनलाइन सर्वर्स बंद कर देते हैं, जिससे परचेस्ड गेम्स अनप्लेएबल हो जाते हैं, जैसे यूबीसॉफ्ट का द क्रू। कैंपेन कंज्यूमर राइट्स के लिए फाइट करती है ताकि गेम्स का परमानेंट एक्सेस रहे, ऑफलाइन मोड्स या प्राइवेट सर्वर ऑप्शंस के थ्रू। इस माइलस्टोन ने यूरोपियन कमीशन को पिटिशन एक्नॉलेज करने पे मजबूर किया, जो एक क्रूशियल स्टेप है टुवर्ड्स पोटेंशियल लेजिस्लेटिव एक्शन। अगर सिग्नेचर्स वैलिडेट हो गए तो ये यूरोपियन पार्लियामेंट में डिस्कशंस का कॉज बन सकता है फॉर न्यू लॉज जो गेम ओनरशिप प्रोटेक्ट करें और प्रिजर्वेशन एफर्ट्स को आगे बढ़ाएं। लेकिन फेक सिग्नेचर्स के कंसर्न्स भी हैं। वेरिफिकेशन जुलाई 31, 2025 के बाद स्टार्ट होगा। इनिशिएटिव ने डिबेट स्पार्क किया है। कुछ लोग जैसे यूट्यूबर पायरेट सॉफ्टवेयर फॉर ने इसकी वेगनेस की वजह से क्रिटिसिज्म किया और उन्हें डेथ थ्रेट्स भी मिले। डिस्पाइट दिस मूवमेंट गेमर्स के फ्रस्ट्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है जो डिजिटल परचेजेस लूज कर रहे हैं। सपोर्टर्स उम्मीद रखते हैं कि ये गेम ओनरशिप रीडिफाइन करेगा और ग्लोबल प्रेसिडेंट सेट करेगा फॉर प्रिजर्विंग गेमिंग हिस्ट्री। कैंपेन गेमर्स को रैली कर रही है ताकि पब्लिशर्स और लॉ मेकर्स पे प्रेशर बनाए रखें। सक्सेस से गेम्स फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्लेएबल रहेंगे, जो डिजिटल मीडिया प्रिजर्वेशन का क्रिटिकल इशू है। कैपकॉम, एनीप्लेक्स और जॉय सिटी के साथ मिलकर रेजिडेंट ईविल सर्वाइवल यूनिट अनाउंस किया, जो एक नया मोबाइल गेम है आइकॉनिक रेजिडेंट ईविल फ्रैंचाइज का एक्सपेंशन। सीरीज के ट्रेडिशनल सर्वाइवल हॉरर रूट से अलग ये टाइटल रियल टाइम स्ट्रैटेजी RTS फॉर्मेट लाता है, एक्सक्लूसिवली मोबाइल डिवाइसेस के लिए। गेम स्ट्रैटेजिक गेम प्ले को रेजिडेंट ईविल यूनिवर्स में लाने का एम रखता है। दो स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स या मैकेनिक्स के स्पेसिफिक डिटेल्स अभी स्केर्स हैं। अनाउंसमेंट ने फैंस में बज़ क्रिएट किया, फ्रेंचाइज के सक्सेसफुल अडैप्टेशंस अक्रॉस जॉनर्स के हिस्ट्री को देखते हुए। ये मूव कैपकॉम के एफर्ट को रिफ्लेक्ट करता है टू डाइवर्सिफाई रेजिडेंट ईविल ब्रांड, रीसेंट रीमेक्स और न्यू मेनलाइन एंट्रीज के बाद। एनीप्लेक्स जो एनिमे और गेमिंग में फेमस है, और जॉय सिटी एक मोबाइल गेम डेवलपर के साथ पार्टनरशिप हाई क्वालिटी प्रोडक्शन का हिंट देती है मोबाइल ऑडियंसेस के लिए। लेकिन RTS फॉर्मेट और मोबाइल शिफ्ट ने मिक्स्ड रिएक्शंस स्पार्क किए। कुछ फैंस एक्साइटेड हैं इनोवेशन से और कुछ स्केप्टिकल हैं सीरीज के हॉरर सेंट्रिक गेम प्ले से डिपार्चर की वजह से। रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अनाउंसमेंट मेजर फ्रेंचाइजेस के मोबाइल गेमिंग मार्केट्स एक्सप्लोर करने के ग्रोइंग ट्रेंड को अंडरलाइन करता है। गेम का सक्सेस डिपेंड करेगा रेजिडेंट ईविल के कोर आइडेंटिटी और एक्सेसिबल मोबाइल स्ट्रैटेजी मैकेनिक्स के बैलेंस पे। फैंस ट्रेलर्स या गेम प्ले रिवील्स का वेट कर रहे हैं टू गेज इट्स पोटेंशियल। बिल्ड द रॉकेट बॉय बार्ब, डेवलपर ऑफ माइंड्स आई, ट्रबल लॉन्च के बाद सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस कर रहा है। जून 23, 2025 को लगभग 300 यूके स्टाफ को ईमेल्स मिले नोटिफाइंग पोटेंशियल रिडंडेंसी, स्टार्टिंग अ 45-day कंसल्टेशन प्रोसेस एज पर यूके लॉ फॉर लार्ज स्केल लेऑफ्स। गेम जो पहले बाप के एम्बिशियस एवरीवेयर प्लेटफॉर्म, एक रोब्लॉक्स फॉर अडल्ट्स जैसा का पार्ट था, डिजास्टर्स रिलीज के साथ स्ट्रगल किया, जिससे स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम्स कैंसिल हुए और प्लेयर्स ने रिफंड सिक्योर किए, इवन सोनी से। लेस्ली बेंजीज, फॉर्मर GTA लीड एट रॉकस्टार और बार्ब के डेवलपमेंट चीफ, ने जुलाई 2, 2025 को स्टाफ से एक ब्रीफ वीडियो कॉल में बात की, स्टूडियो के स्ट्रगल्स को इंटरनल और एक्सटर्नल सैबोटेयर्स पे ब्लेम किया और माइंड्स आई के रीलॉन्च का प्रॉमिस किया। सोर्सेज के मुताबिक बेंजीज के कमेंट्स बार्ब के मार्क जरहार्ट के अर्लियर स्टेटमेंट से मैच करते हैं, जो डिफेंसिव स्टांस दिखाता है टर्मोइल कैमेट। लेऑफ्स और प्रोजेक्ट इश्यूज एम्बिशियस गेम डेवलपमेंट के रिस्क्स को हाईलाइट करते हैं कम्पिटिटिव इंडस्ट्री में। बार्ब का फ्यूचर अनसर्टन है, स्टाफ मोरल रिपोर्टेडली लो है। ये सिचुएशन गेमिंग इंडस्ट्री के ब्रॉडर चैलेंजेस को अंडरलाइन करता है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल प्रेशर्स और इनोवेटिव टाइटल्स डिलीवर करने के हाई स्टेक्स। फैंस और एम्प्लॉयज माइंड्स आई के रीलॉन्च प्लान्स पे क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं।
Bandai Namco समर शोकेस ऑन जुलाई 2, 2025 ने डेथ नोट किलर विदिन अनवेल किया, एक न्यू मल्टीप्लेयर सोशल डिडक्शन गेम जिसका हु डू यू ट्रस्ट ट्रेलर ने फैंस में सिग्निफिकेंट बज़ जनरेट किया। बैंडाई नैमको ने डेवलप किया ये टाइटल डेथ नोट एनिमे और मैंगा के साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी को गेमिंग में लाता है। 10 प्लेयर्स को एक ऑनलाइन सेटिंग में पिट करता है। प्लेयर्स डिवाइडेड होते हैं इनटू दोज विल्डिंग द डेथ नोट लेड बाय किरा और इन्वेस्टिगेटर्स इंक्लूडिंग जीनियस डिटेक्टिव एल जो किरा की आइडेंटिटी अनकवर करने का टास्क रखते हैं। गेम डिसेप्शन, स्ट्रैटेजी और ट्रस्ट पे फोकस करता है, हर रोल के यूनिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ। किरा टारगेट्स को डिस्क्रीटली एलिमिनेट करता है जबकि एल और बाकी उसको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। ट्रेलर ने एटमॉस्फेरिक विजुअल्स, टेंस गेम प्ले और आइकॉनिक कैरेक्टर्स दिखाए, प्रॉमिसिंग अ फेथफुल अडैप्टेशन ऑफ सीरीज के माइंड गेम डायनामिक्स। लेट 2025 में प्लेस्टेशन, एक्सबॉक्स और पीसी पे रिलीज के लिए सेट, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म प्ले सपोर्ट करता है। एक्स पे फैंस एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, इसकी कंपैरिजन अमंग अस जैसे सोशल डिडक्शन हिट से कर रहे हैं, लेकिन डार्कर नैरेटिव ड्रिवन ट्विस्ट के साथ। गेम का सक्सेस एक्सेसिबिलिटी और डेथ नोट के कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेक्स पे डिपेंड करेगा। मैकेनिक्स और प्रिसाइज रिलीज डेट के फर्दर डिटेल्स जल्द एक्सपेक्टेड है। जुलाई 2, 2025 को नील रकमन, द लास्ट ऑफ अस का को-क्रिएटर और नॉटी डॉग का हेड, ने अनाउंस किया कि वो HBO के द लास्ट ऑफ अस सीरीज से क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट छोड़ रहे हैं 3rd सीजन से पहले, जो 2027 में प्रीमियर होगा। ड्रकमन, जिन्होंने पहले 2 सीजन्स के लिए क्रेग मेजन के साथ एपिसोड्स लिखे और डायरेक्ट किए, ने सीजन 2 के कंप्लीशन और नॉटी डॉग के प्रोजेक्ट्स, स्पेशली इंटरगैलेक्टिक द हेरेटिक प्रॉफिट जो द गेम अवार्ड्स 2024 में रिवील हुआ, पे फोकस करने की वजह बताई। वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहेंगे, लेकिन सीजन 3 के एपिसोड्स नहीं लिखेंगे या डायरेक्ट करेंगे, मेजन को सोल शो रनर छोड़ते हुए। ये डिसीजन डिवाइसिव सीजन 2 के बाद आया, जो द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 का अडैप्टेशन था और व्यूअरशिप में ड्रॉप देखा, पार्टली पोलराइजिंग नैरेटिव और मेमोरियल डे वीकेंड फिनाले टाइमिंग के वजह से। ड्रकमन ने शो पे काम को करियर हाईलाइट कहा, लेकिन नॉटी डॉग के लिए कमिटमेंट एम्फसाइज किया, जहां वो एक अनअनाउंस्ड गेम पे टीम को मेंटर भी कर रहे हैं। फैंस के मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, कुछ शो के डायरेक्शन को लेके वरिड हैं विदाउट ड्रकमन, जबकि कुछ इंटरगैलेक्टिक पे उनके फोकस से एक्साइटेड हैं। मेजन ने ड्रकमन के कॉन्ट्रीब्यूशंस की प्रेज की और शो की क्वालिटी मेंटेन करने का वाव किया। ये मूव ड्रकमन के गेम डेवलपमेंट प्रायोरिटाइजेशन को रिफ्लेक्ट करता है अमिड नॉटी डॉग के एम्बिशियस स्लेट। सीजन 3 एबी, प्लेड बाय केटलिन डेवर, पे सेंटर करेगा, पार्ट 2 का एडेप्टेशन कंटिन्यू करता हुआ। मार्वल राइवल सीजन 3 टाइटल्ड द अबिस अवेकन्स जुलाई 11, 2025 को शेड्यूल्ड मेंटेनेंस के बाद लॉन्च होगा। सीजन 2 नए हीरोज इंट्रोड्यूस करता है, फीनिक्स, जीन ग्रे लॉन्च पर और ब्लेड मिड सीजन अपडेट 3.5 में अगस्त में। एक न्यू मैप भी आएगा, क्लिंटार सेलेस्टियल हस्क, जो सिम्बियोट टेरिटरी में सेट है। सीजन 3 एक लॉन्गर 2 मंथ स्ट्रक्चर लाता है विद मिड सीजन हीरो ड्रॉप्स। पैच नोट्स में बफ्स और नर्व्स हैं अक्रॉस अ वाइड रोस्टर, एमा फ्रॉस्ट, वुल्वरीन, लोकी, वेनम और भी। ट्रेलर फीनिक्स और नल पावर्ड हेला के बीच टेंशन टीज करता है ब्लेड के ज्वाइनिंग के साथ। सीजन में कॉस्मेटिक अपडेट्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंजेस और न्यू बैटल पासेस होंगे। रेडिट पर फैंस एम्बिशियस 2 कैरेक्टर रोल आउट मॉडल की प्रेज कर रहे हैं। ओवरऑल सीजन 3 मेटा और नैरेटिव मोमेंटम को रीइन्विग्रेट करने का एम रखता है। जुलाई 1, 2025 को रॉकस्टार गेम्स ने फैंस को सरप्राइज किया विद स्ट्रेंज टेल्स ऑफ द वेस्ट वॉल्यूम 1 अपडेट फॉर रेड डेड ऑनलाइन, जो 4 न्यू टेलीग्राम मिशंस इंट्रोड्यूस करता है, सेंटर्ड अराउंड सुपरनैचुरल थीम्स लाइक ज़ॉम्बीज, रोग ऑटोमेटॉन्स और स्वैम्प बीस्ट्स, फीचरिंग सिंगल प्लेयर कैरेक्टर थियोडोर लेविन। ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट कंटेंट एडिशन है सिंस 2022, जब रॉकस्टार ने सपोर्ट स्केल बैक किया टू फोकस ऑन ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6। Missions, including Strange Tales of the Plague, set in Armadillo, beloved Undead Nightmare DLC from original Red Dead Redemption का वाइब इवोक करते हैं। GTA 6 की प्रायोरिटी के बावजूद ये अपडेट Red Dead फ्रैंचाइज में रॉकस्टार की रिन्यूड इंटरेस्ट सिग्नल करता है। कम्युनिटी मोर कंटेंट की होप रखती है, कुछ एक फुल अनडेड नाइटमेयर स्टाइल एक्सपेंशन के ड्रीम्स देख रहे हैं। अपडेट ने प्लेयर बेस को रीइन्विग्रेट किया, दो इसका स्मॉल स्केल मेजर चेंजेस के एक्सपेक्टेशंस को टेम्पर करता है। 2025 में मोजैंग ने न्यू माइनक्राफ्ट फीचर्स अनाउंस किए जो कॉपर की यूटिलिटी को एक्सपैंड करते हैं। एक रिसोर्स जो केव्स एंड क्लिफ्स अपडेट में इंट्रोड्यूस हुआ लेकिन अब तक अंडर यूटिलाइज था। अपडेट जो 1.22 पैच का पार्ट है, एक्सपेक्टेड लेटर इन 2025, क्राफ्टेबल आइटम्स जैसे कॉपर वायरिंग फॉर एडवांस्ड रेडस्टोन सर्किट्स,
कॉपर लैंटर्न्स फॉर डायनामिक लाइटिंग और कॉपर आर्मर ट्रिम्स फॉर एस्थेटिक कस्टमाइजेशन लाता है। एक न्यू ऑक्सीडेशन मैकेनिक प्लेयर्स को कॉपर के पैटर्न कंट्रोल करने देता है, इनेबलिंग रिवर्सिबल वेदरिंग फॉर डेकोरेटिव बिल्ड्स। ये एडिशंस कॉपर को टेक्निकल और क्रिएटिव गेम प्ले का कॉर्नरस्टोन बनाने का एम रखते हैं, एड्रेसिंग कम्युनिटी फीडबैक अबाउट इट्स लिमिटेड रोल। एक न्यू ब्लॉक कॉपर कॉन्ड्यूट अंडर वाटर रेडस्टोन फंक्शनैलिटी को एनहांस करता है, कॉम्प्लीमेंटिंग ओशन बेस्ड बिल्ड्स। अपडेट में बैलेंस ट्वीक्स भी हैं टू मेक कॉपर माइनिंग मोर रिवॉर्डिंग। मोजांग का फोकस कॉपर पे एग्जिस्टिंग मैकेनिक्स रिफाइन करने की स्ट्रैटेजी रिफ्लेक्ट करता है इंस्टेड ऑफ गेम ओवरहॉल, कीपिंग माइनक्राफ्ट फ्रेश फॉर इट्स मैसिव प्लेयर बेस। फीचर्स बीटा टेस्टिंग में हैं वाया माइनक्राफ्ट के स्नैपशॉट प्रोग्राम। फुल रिलीज डिटेल्स पेंडिंग है। ये अपडेट माइनक्राफ्ट के सैंडबॉक्स अपील को स्ट्रेंथन करता है, एक्सपेरिमेंटेशन इनकरेज करता हुआ। 30 जून 2025 को एक फैन कन्वेंशन में मैट रायन, जो असैसिन्स क्रीड 4 ब्लैक फ्लैग में एडवर्ड कैनवे को वॉइस देते हैं, ने रीमेक की अफवाहों को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। IGN और दूसरे आउटलेट्स के मुताबिक जब एक फैन ने पूछा कि क्या उसने गेम कंप्लीट कर लिया है, तो रायन ने मुस्कुराते हुए टीज किया, "Well, you might have to beat it again, especially this one." और साथ में एक जानबूझकर की गई विंक भी मारी। इससे क्लियरली रीमेक का हिंट दे दिया गया। ब्लैक फ्लैग रीमेक, जिसका कोड नेम ऑब्सिडियन बताया जा रहा है, की चर्चा 2023 से हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसे यूबीसॉफ्ट सिंगापुर डेवलप कर रहा है और इसमें नया एनुअल इंजन यूज हो रहा है। लीक्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि रीमेक में अपडेटेड विजुअल्स, बेटर कॉम्बैट मैकेनिक्स और एक नया वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। मतलब एकदम नेक्स्ट जेन AAA एक्सपीरियंस बनने वाला है। MP फर्स्ट की जनवरी 2025 रिपोर्ट ने कहा था कि गेम नवंबर 2025 में लॉन्च हो सकता है, लेकिन असैसिन्स क्रीड शैडोज के डिले की वजह से ये 2026 तक पोस्टपोन हो सकता है। एक्स्ट्रा हिंट्स एक मर्चेंडाइज कंपनी प्योर आर्ट से भी मिले थे और एक अप्रैल फूल्स वाला रीमास्टर्ड हवाना स्क्रीनशॉट भी वायरल हुआ था, जो बाद में फेक निकला। यूबीसॉफ्ट ने ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं किया है, लेकिन इनसाइडर्स की रिपोर्ट्स और मैट रायन की कमेंट्स ने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। रीमेक में वही ओल्ड नेवल कॉम्बैट और ओपन वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन रहेगा, लेकिन गेम प्ले को मॉडर्न ट्विस्ट मिलेगा ताकि नए प्लेयर्स भी एंजॉय कर सके। फैंस अभी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं और इंतजार कर रहे हैं कि यूबीसॉफ्ट शायद अप्रैल 2025 में स्विच 2 रिवील के साथ ऑफिशियली अनाउंस करे। नेट ईस्ट के गेम डायरेक्टर ग्वांग जोन चेन ने कंफर्म किया कि मार्वल राइवल्स निंटेंडो स्विच 2 पे नहीं है, क्योंकि उन्होंने निंटेंडो से डेव किट अभी तक नहीं मिला। विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किट पोर्टिंग और परफॉर्मेंस टेस्टिंग स्टार्ट नहीं हो सकता। उन्होंने पहले ओरिजिनल स्विच टेस्ट किया और फाउंड इट अंडर पावर्ड फॉर अनरियल इंजन 5 बेस्ड गेम, लेकिन चेन ने एम्फसाइज किया कि वो स्विच 2 सपोर्ट के लिए ओपन है वंस किट सिक्योर हो जाए। अदर डेवलपर्स भी सिमिलर डिलेस फेस कर रहे हैं ड्यू टू निंटेंडो के स्ट्रिक्ट डेव किट डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन पेपर स्विच 2 गेम हैंडल कर सकता है थैंक्स टू अपग्रेडेड स्पेक्स और DLSS सपोर्ट, लेकिन पोर्टिंग के लिए केयरफुल ऑप्टिमाइजेशन चाहिए फॉर परफॉर्मेंस और हैंडहेल्ड यूज। अगर चीजें जल्दी मूव हुई तो लेट 2025 या अर्ली 2026 तक रिलीज हो सकता है। तब तक मार्वल राइवल्स PC, Xbox और PS5 पे अपडेट्स कंटिन्यू करता रहेगा। हेरिडाइवर्स 2, जो ओरिजिनली फरवरी 2024 में PlayStation 5 और PC के लिए रिलीज हुआ, अगस्त 26, 2025 को Xbox Series X और S पे लॉन्च होगा विद फुल क्रॉस प्ले सपोर्ट। ये फर्स्ट PlayStation पब्लिश्ड कंसोल टाइटल है Xbox पे सिंस MLB द शो। प्री ऑर्डर्स ओपन है। स्टैंडर्ड एडिशन ₹2499 और सुपर सिटीजन एडिशन ₹3999 पे। सोनी ने पहले कंट्रोवर्शियल PSN अकाउंट रिक्वायरमेंट फॉर PC वर्जन रिवर्स किया, लॉन्च इश्यूज स्मूथ आउट करते हुए, लेकिन ये Xbox गेम पास में इंक्लूड नहीं होगा और क्रॉस प्रोग्रेशन अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स के प्लान्स नहीं है। कम्युनिटी रिएक्शंस ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव है, दो कुछ Xbox एक्सक्लूसिव प्री ऑर्डर आर्मर पे लैमेंट कर रहे हैं। गेम डायरेक्टर मिकेल एरिक्सन ने एक्साइटमेंट एम्फेसाइज किया ओवर ब्रिंगिंग मोर प्लेयर्स टुगेदर फॉर फ्यूचर कंटेंट। इंटेंस कोऑपरेटिव गेम प्ले और ऑनगोइंग लाइव सर्विस कंटेंट के साथ Xbox रिलीज एक मेजर मोमेंट है। फैंस और क्रिटिक्स सोनी के प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिविटी ब्रेक करने के सिग्निफिकेंस को नोट कर रहे हैं। मीनवाइल Xbox प्लेयर्स हेलो या मास्टर चीफ कैमियोज जैसे कोलैबोरेशंस के होपफुल है।
इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने कंफर्म किया है कि एंथम बायोवेयर का ऑनलाइन ओनली एक्शन आरपीजी के सर्वर्स जनवरी 12, 2026 को फुल्ली शट डाउन होंगे, जिससे गेम उसके बाद अनप्लेएबल हो जाएगा। EA ने इन गेम करेंसी सेल करना इमीडिएटली बंद कर दिया और एंथम को EA प्ले से अगस्त 15, 2025 को रिमूव कर दिया। प्लेयर्स नेक्स्ट 180 डेज तक ऑनलाइन खेल सकते हैं और रिमेनिंग प्रीमियम करेंसी यूज कर सकते हैं। जनवरी 2019 के लॉन्च से एंथम मिक्स्ड रिव्यूज और डिसअपॉइंटिंग रिसेप्शन से स्ट्रगल किया। एक प्लान्ड ओवरहॉल एंथम नेक्स्ट 2021 में कैंसिल हो गया। इंटरेस्टिंग जैवलिन एक्सोसूट्स और एलियन लैंडस्केप्स के बावजूद गेम कभी अपने इनिशियल हाइप को रिकवर नहीं कर पाया। शटडाउन ट्रबल्ड लाइफ साइकिल का एंड मार्क करता है, कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्लाइनिंग एंगेजमेंट। EA और बायोवेयर ने कम्युनिटी के लॉयल्टी के लिए थैंक्स किया। एक बार सर्वर्स ऑफलाइन हो गए, रेजिडुअल एसेट्स जैसे इन गेम परचेसेस इनएक्सेसिबल हो जाएंगे। सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन कंफर्म करता है कि गेम ऑफलाइन नहीं खेला जा सकता क्योंकि ये ऑलवेज ऑनलाइन ओनली था। फैंस ने डिसअपॉइंटमेंट और एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस किया है टाइटल के सनसेट के बाद 6 इयर्स। लीक सर्फेस हुए हैं फीचरिंग प्रोजेक्ट सैबथ, एक कैंसिल्ड बैटमैन गेम जहां डेमियन वेन बैटमैन का मैंटल लेता है। डेवलप्ड बाय रॉकस्टेडी या WB गेम्स मॉन्ट्रियल। कुछ क्लिप्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। वॉइस एक्टर जॉश कीटन, डेमियन वेन ने रिपोर्टेडली कहा कि टाइटल कैंसिल हो गया, दो रीजन अनक्लियर है। ये प्रोजेक्ट आर्कम यूनिवर्स का इंटेंडेड कॉन्टिन्यूएशन लगता है। कुछ रूमर्स सजेस्ट करते हैं कि रॉकस्टेडी अब इन आइडियाज को प्लेस्टेशन के लिए एक न्यू ट्रिलॉजी में रिवाइव कर रहा है। फैंस हाई ऑक्टेन फुटेज से एक्साइटेड हैं, फ्यूलिंग स्पेकुलेशन अबाउट फ्यूचर डेमियन वेन एडेप्टेशंस। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और गेमिंग न्यूज अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप गेमिंग।